तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेंजी कल्टीवेशन करके ची कंडेंसेशन की सेकेंड लेवल पर पहुंच चुकी थी और ब्रेक थ्रू करते साथ ही वांगी उनको खत्म करने के लिए आ जाती है। हालांकि वांगी उस पर भारी पड़ गया। वो अपने गोल्डन ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर चुका था और उतने में ही वेंजी उसे बता देती है कि हाउटियन हेवन डिवाउरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाला है। तब राइचस पाथ का कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा। ये सब जानने के बाद वांग उसे खत्म कर अपनी सिस्टर याओ को बचाने के लिए रवाना हो गया, जो कि फिलहाल हाउटियन के कब्जे में है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर वांग हाउटियन का मुकाबला करने के लिए पहुंच चुका था। हाउटियन उससे कह रहा था कि तुमने मेरे कई सारे लोगों को खत्म कर दिया, मेरे ख्याल से अब हमने हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। वहीं पर हम वांग की सिस्टर याओ को देख पाते जो कि हाउटियन की एनर्जी में बुरी तरह से ट्रैप हो चुकी थी। तो अपनी सिस्टर याओ को बचाने के लिए वांग ने सीधे जाकर हाउटियन पर जंप लगा दी, मगर इससे पहले कि वो अपनी ड्रैगन स्टाफ से उस पर हमला कर पाए वहाँ पर एक बीस्ट क्रिएट हो चुका था, जो कि गुस्से में आकर अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। ये सब देखकर तो एम्परर युआन हाओ को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो वांग से कहता है कि ये ची कंडेंसेशन की सेकंड लेवल वाला स्काई स्प्लिटिंग फेई एंशिएंट बीस्ट है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इस फियर्स बीस्ट के सामने जरा देर भी टिक पाओगे। साथ ही साथ उसने स्काई स्प्लिटिंग को वांग को खत्म करने का हुक्म दिया था, जिसके चलते स्काई स्प्लिटिंग बीस्ट वांग पर अपनी एनर्जी बॉल से तुरंत ही हमला करने लगा, जिन्हें वांग अपने ड्रैगन स्टाफ की मदद से उतनी ही तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहा था। हालांकि वो बीस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपनी फियर्स एनर्जी लगातार उस पर रिलीज करने लगा, तो वांग भी यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए उसके हर एक कोशिश को नाकाम कर देता है। साथ ही अब वांग ने यहाँ पर डिवाइन स्टाफ स्ट्राइक टेक्निक का यूज किया था, जिसके एक ही जबरदस्त अटैक के साथ वांग ने उस बीस्ट को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें टाउन का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा डीमन सिटी के लोगों पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। उस भयानक डीमन को देखकर पूरी सिटी में अफरा तफरी मच चुकी थी और तभी वहाँ पर जोंग की एंट्री हो जाती है। उसने आते ही अपनी सोर्ड की मदद से उस डीमन का मुकाबला करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही वो टाउन के लोगों को बता रहा था कि जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, तब तक मैं इसे होल्ड करता हूँ। और फिर जोंग ने अपनी एक जबरदस्त किक के साथ उस डीमन को काफी दूर पटक दिया था। इस डिमोनिक अटैक की वजह से जोंग के पास जो बच्चा था वो भी बुरी तरह से रोने लगा। तो जोंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो थोड़ी देर में इन डीमंस को खत्म कर देगा और तब तक वो डीमन दोबारा से वापस आ जाता है। वो अपने बड़े बड़े हाथों के साथ जोंग को कुचलने की कोशिश करने लगा, मगर जोंग जैसे तैसे पीछे हटते हुए खुद को बचा रहा था। लेकिन उसे पता है कि इस डीमन को मारना जरूरी है, तो उसने हिम्मत दिखाते हुए सीधे उस डीमन की बॉडी पर जंप लगा दी और फिर उसने अपने एक ही क्लोज अटैक में उस डीमन के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। साथ ही साथ उस बच्चे से पूछ रहा था कि बताओ मैं कूल हूँ ना, और उतने में एक बंदे ने आकर जोंग के हाथों पर अटैक कर दिया। उसने एक ही बाइट में उसका हाथ धड़ से अलग कर दिया था। दरअसल ये बंदा टाउन का एक मामूली सा मॉर्टल था, लेकिन डिमोनिक पोजीशन की वजह से वो पूरी तरह से ईवल में बदल चुका है। साथ ही साथ जोंग देखता है कि वहाँ पर अब कई सारे डिमोनिक बीस्ट पहुंच चुके हैं। जोंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी सारी बीस्ट से इस बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, और तब तक उन डिमोनिक बीस्ट ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो जोंग भी अपनी सोर्ड एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी पर सोर्ड स्लैश अटैक रिलीज कर रहा था। अब थोड़ी देर में उसने डिमोनिक बीस्ट से तो निपट लिया था, मगर तभी वो ईवल पर्सन दोबारा से उस पर हमला करने के लिए कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि उस जोंग को कोई नुकसान पहुंचा पाए, एक सोर्ड आकर सीधे उस डीमन को खत्म कर देती है। दरअसल वहाँ पर सिटी की आर्मी पहुंच चुकी थी और सोल्जर उससे कह रहा था कि भले आज मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन आइंदा से कभी भी हमारे एम्परर का अपमान मत करना। उस दिन तो तुमने उन्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया था। जिस पर जोंग कह रहा था कि मैं तो उस मोटे को अपना एम्परर मानता ही नहीं, मेरा एम्परर तो बस वांग यून है। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट की एक बहुत बड़ी फौज पहुंच चुकी है। और सोल्जर जोंग को बता रहा था कि जल्दी से सिटी के मॉर्टल को लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ, इन डिमोनिक बीस्ट को तुम हम पर छोड़ दो। मगर तभी अचानक से एक मॉर्टल ने डिमोनिक बीस्ट पर फायर अटैक करना शुरू कर दिए। वो लोग इन सोल्जर से कह रहे थे कि हम शहर छोड़कर नहीं भागेंगे, आफ्टर ऑल ये सिटी हमारा घर है, तो इसे प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी होगी। जोंग तो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था कि ये लोग दिखते तो नॉर्मल है, मगर इन सब के पास कोई न कोई अच्छी खासी पावर थी। और आज
आज उन्हें एबिलिटीज का यूज करके ये लोग अपनी सिटी को डिफेंड करेंगे। वहीं पर सोल्जर्स कह रहे थे चलो ये अच्छा हुआ कि इन सबके पास कोई ना कोई एबिलिटी है, अब हम मिलकर इन डीमंस को रोक सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हम एम्परर युआन हाओ को देख पाते हैं, जो कि दिल ही दिल में कह रहा था कि इस वांग ने ची कंडेंसेशन की 3rd स्टेज और 2nd स्टेज के कई सारे बीस्ट को खत्म कर दिया। आखिर इस बंदे में इतनी जबरदस्त पावर कहां से आ गई। तब तक वांग हाउटियान के साथ भिड़ चुका था। हाउटियान को पता था कि वो ज्यादा देर तक वांग के अटैक को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो जल्दी से साइड में हट गया और वांग अपनी सिस्टर याओ के पास पहुंच जाता है। याओ अपने भाई के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, मगर वांग उससे कहता है कि आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, सबसे पहला तो हमें इस डीमन से निपटना होगा। इधर हाउटियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वांग से कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। साथ ही साथ वहाँ पर उसने हेवन फॉल आइस ड्रैगन को भी समन कर लिया था, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ वांग पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। इधर वांग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में वो ड्रैगन जॉय टेक्निक का यूज करते हुए हेवन फॉल आइस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। उन दोनों ड्रैगन्स में एक जोरदार क्लैश हो चुका था, जिसमें वांग के ड्रैगन ने हाउटियान के ड्रैगन को खत्म कर दिया। वहीं पर वांग डिवाइन स्टाफ स्ट्राइक का यूज करते हुए हाउटियान पर हमला करने के लिए छलांग लगा देता है, मगर इससे पहले कि उसका स्टाफ हाउटियान को टच कर पाए, उस बंदे ने वांग को अपनी इवल पावर में जकड़ लिया। साथ ही वो वांग पर बिगिन फायर से अटैक कर देता है, जिससे वांग बुरी तरह से तड़पने लगा। साथ ही ये फायर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उससे रिलीज होने वाली ऑरा से याओ भी बुरी तरह से घायल हो गई। तभी एम्परर युआन हाओ से कहने लगा कि याओ तुमने अब खुद की फिक्र करनी चाहिए, मगर तुम हो कि अपने भाई के लिए परेशान हो रही। जो सुनते ही याओ ने उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट लगा दी थी। साथ ही वो अपनी हेयरपिन निकाल कर उसे धमकाने लगी कि अगर तुम मेरे पास भी आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। दरअसल वांग की सिस्टर याओ के पास कल्टीवेशन की कोई पावर नहीं, वो तो एक सिंपल सी मॉर्टल थी और इसी की वजह से उसे इतने सालों तक परेशान किया गया। इधर एक चमाट खाते ही एम्परर सीधा पीछे हटने लगता है, वो अब याओ से चाहकर भी पंगे नहीं लेगा। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि बेगिन फायर की वजह से वांग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। उतने में ही उसे मिंग लॉन्ग की आवाज आती है। वो उसे बताने लगी कि ये बेगिन फायर समाधि ट्रू फायर जितनी ही खतरनाक है, इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। अगर तुम थोड़ी देर और इसके कांटेक्ट में रहे तो जलकर राख हो जाओगे। इसी के साथ मिंगलॉन्ग ने उसके आसपास एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर ली थी, ताकि वो थोड़ी देर तक बेगिन फायर को होल्ड कर पाए। साथ ही मिंगलॉन्ग उसे बताती है कि अपनी माइंड पर फोकस करो, अब मैं तुम्हें एक और टेक्निक सिखाने जा रही हूँ, जिसका यूज करके तुम इस बेगिन फायर को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो वांग भी अपनी माइंड पर कंसंट्रेट करते हुए मिंगलॉन्ग की टेक्निक को सीखने लगा। यहाँ पर मिंगलॉन्ग ने उसे ब्लू लोटस की पावर को फोर्ज करने की टेक्निक बताई थी, जिसकी मदद से वांग की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। वहीं पर हाउटियान को लग रहा था कि वांग का किस्सा तो अब खत्म हो जाएगा। वो कह रहा था कि बंदा इतना मामूली सा है कि इसे डाउ स्टार्ट का कोई नॉलेज नहीं, और ये निकला था मेरे जैसे इमॉर्टल से पंगा लेने के लिए। खैर कोई नहीं, आज मरने के बाद उसे रियलाइज हो जाएगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई थी। वहीं पर एम्परर युआन हाओ अपने बाप को मस्का मारने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। आप ची कंडेंसेशन की 3rd लेवल के कल्टीवेटर हो और ये ठहरा बॉडी रिफाइनिंग की 10वीं लेवल का एक मामूली सा बंदा। भला इसके जैसे लूजर की आपके सामने क्या ही औकात। अब थोड़ी देर में बिगिन फायर उसे मार देगी। वही दूसरी तरफ वांग मिंगलॉन्ग ने बताई हुई स्पेल को बार बार रिपीट कर रहा था, जिसके चलते उसके पास एक डिवाइन पावर आ जाती है और इस तरह से वांग ने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। साथ ही साथ वो डिवाइन एनर्जी उस बिगिन फायर के बॉल में भी समाने लगी और अब वही पावर वांग की पूरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसकी मदद से वांग ने बस एक ही सेकंड में उस फायर बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके ऑरा से एम्परर युआन हाओ बुरी तरह से घायल हो गया था। यहाँ पर हम वांग के एप अवतार को देख पाते हैं। वो बड़े ही कूल अंदाज में अपने ड्रैगन स्टाफ को घुमाते हुए हाउटियान को फाइट के लिए चैलेंज करता है। साथ ही यहाँ पर उसने एक बहुत ही पावरफुल फिनिक्स बर्ड को भी समन कर लिया था, जिसके बाद वो निर्वाणा टेक्निक का यूज करते हुए हाउटियान पर हमला कर देता है। तो उसके इस अटैक को काउंटर करने के लिए हाउटियान ने भी हेवन फॉल आइस ड्रैगन को समन कर लिया, जो कि बड़ी ही तेजी से उस फिनिक्स के साथ टकरा जाते हैं। मगर इस क्लैश में हाउटियान बुरी तरह से घायल हो चुका था। हाउटियान को अब काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था, क्योंकि जितना उसने समझा वांग उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि इस लड़के ने मेरे फॉर्मेशन की कोर को डैमेज किया है। अगर मैंने अपने फॉर्मेशन को रिपेयर नहीं किया तो तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तब तक युआन हाओ अपने फादर के पास पहुंच चुका था। उससे पूछ रहा था कि फादर आप ठीक तो हो ना, वांग के अटैक से आपको चोट तो नहीं आई। लेकिन हाउटियान इतना कमीना था कि उसने युआन हाओ पर ही हमला कर दिया। वो अपने बेटे के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगा कि मेरे लिए
लिए हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन बनाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो फॉर्मेशन एक बार एक्टिवेट हो जाए तो मेरे पावर की सारी लिमिट ब्रेक हो जाएगी, साथ ही मैं इस पूरी दुनिया पर रूल कर सकता हूँ। राइचस पाथ मेरे पाँव के नीचे होगी। और हाँ मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को जाया नहीं होने दूंगा। वहीं पर युवान हाउ कह रहा था कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा लालची हो, तुम में से आज तक किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। और उतने में युवान हाउ की मौत हो जाती है। ये सब देखकर तो याओ हाउटियान पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि एक जंगली जानवर भी अपने बच्चों का शिकार नहीं करता, तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले। सिर्फ पावर की लालच में आकर तुमने अपने ही बेटे का खून कर दिया। तुम काफी ज्यादा ब्रूटल हो और ऐसे लोगों को हेवन जरूर से पनिश करता है। मगर हाउटियान के लिए तो अच्छाई और बुराई के दरमियान का फर्क मिट चुका था। वो कह रहा था याओ, तुम कई सालों से अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहती थी, चलो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि बदला कैसे लिया जाए। और अब फाइनली हाउटियान ने अपने सबसे भयानक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसे कहा जाता था हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन। मगर हाउटियान इस फॉर्मेशन को यूज कर पाई इससे पहले इवांग उस पर हमला करने के लिए पहुंच चुका था। वो अपनी ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए हाउटियान पर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन हाउटियान तो समय रहते साइड में हट चुका था। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि आज मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरा हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन कितना ज्यादा भयानक है। और अब वो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को पूरी सिटी पर फैला देता है। और अब इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही उसने सिटी के लोगों को डिवावर करना शुरू कर दिया। सिटी के मासूम लोग उसमें पुल होते जा रहे थे। वहीं पर जोंग अपनी सोड को जमीन में धसाते हुए कई सारे मॉर्टल को उस फॉर्मेशन में जाने से रोक रहा था। वो उन्हें एश्योरिटी दे रहा था कि जरूर से इमॉर्टल हमारी मदद करेंगे, बस तुम लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। डोंग्यू किंगडम की ऐसी तबाही देखकर वांग्यून के खून में तो आग लग गई थी, इसलिए यहाँ पर वो अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हुए हाउटियान से कहने लगा कि तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं। और अब वो वहाँ पर फ्लोट होने वाले रॉक्स पर छलांगे लगाते हुए सीधे उस फॉर्मेशन की तरफ रवाना हो जाता है। उसे कुछ भी करके इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना था ताकि वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर पाए। वहीं पर हाउटियान भी अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए वांग्यून से कह रहा था कि तुमने फोर्सफुली खुद की पावर को बढ़ाया है, जिसके चलते तुम ची कंडेंसेशन की फर्स्ट लेवल पर पहुंच गए। लेकिन क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस पावर के साथ तुम मुझे हरा पाओगे? बच्चे, तुमने ऐसी ख्वाहिशें नहीं करनी चाहिए जो कभी पूरी नहीं हो सकती। साथ ही साथ हाउटियान ने यहाँ पर एक और ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि सीधे वांग्यून पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन वांग्यून ने डिवाइन स्टैप स्ट्राइक का यूज करते हुए अपने एक ही अटैक में उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब देख हाउटियान को वांग्यून पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं इस मूव का यूज तो नहीं करना चाहता था, मगर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिसके बाद हाउटियान वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए एक बड़े से धर्मा फॉर्म को समन कर लेता है। वेल, उसकी इस मूव का नाम था हेवन डिफाइंग डीमन स्पेल, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक थी। हाउटियान को पूरा यकीन था कि वांग्यून इस डिमोनिक फॉर्म के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हालांकि वांग्यून डोंग्यू किंगडम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पर वो काफी गुस्से में रोर करते हुए ड्रैगन निर्वाणा टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन और फिनिक्स पहुंच चुके थे। और अब वांग्यून अपनी ड्रैगन और फिनिक्स को लेकर सीधे उस डीमन के धर्मा फॉर्म पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.